मरियम कहाँ है? वो घर पर नहीं है क्या? नहीं है। अगर घर पर होती तो दरवाजा खोल देती ना। वो काम पर गई है। वो सुबह काम पर आई थी। हाँ बिल्कुल आई थी। फिर एक आदमी आया, मेरे ख्याल में उसका बाप था। यहाँ आकर उसने बहुत हंगामा किया, चीखता चिल्लाता रहा, मेरा नुकसान तक कर दिया उसने। मैं और क्या करता, मुझे बहुत गुस्सा आया, मजबूरन उसे जॉब से निकालना पड़ा मुझे। आखिर ये मेरा बिजनेस है। माजरत आपको डिस्टर्ब किया। मरियम घर पर है क्या? वो तो नहीं है। उसके बाबा कहाँ हैं? बिल्कुल अभी अभी गए हैं। मैं उसे राजी किए बगैर सुकून का सांस हरगिज नहीं लूंगा। ये उसकी जिंदगी के सबसे खौफजदा दिन है। लेवेंट, मरियम किस चीज से डरती है? क्या मतलब? मरियम को किस चीज से डर लगता है? आयशा सोचो, तुम्हें जरूर बताया होगा उसने। आप अचानक पूछ रहे हैं इसलिए याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ अंधेरा। उसे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अंधेरे से डर लगता है? क्या उसे किसी और चीज से भी डर लगता है? उसे अंधेरे से ही डर लगता है सबसे ज्यादा, क्योंकि बचपन में एक दफा वो अंधेरे की वजह से बेहोश हो गई थी। बस तब से ही। समझ गया। आयशा ने मरियम का फोन उसके घर पर देखा, लेकिन आंटी ने आयशा को कुछ बताया ही नहीं। आखिरी मर्तबा जब मेरी बात हुई और फोन बंद हो गया था, इसका मतलब वो घर पर थी। मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने ही कैद किया है उसे। ये लोग तो वैसे भी इस काम के माहिर हैं। हमें फौरन पुलिस को इत्तला देनी चाहिए मिस्टर लेवेंट। वो उसे बचपन की तरह डरा रहे हैं। लेकिन कौन? उसके बाबा। क्या मतलब है? तुमने कहा कि उसका सबसे बड़ा डर है अंधेरा, एक अंधेरी जगह। क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता हो? हाँ एक स्टोर है, कोयला स्टोर है। मरियम का पता मिल गया है। लेवेंट रुको, कहाँ जा रहे हो? आज तो दरवाजा बजे ही जा रहा है। अल्लाह करे बस अब उसके बॉस ना हो। ओह ताकिन भाई आए हैं, खुश आमदीद। आइए आइए। क्या हुआ आपा, मान गई है क्या वो? हाय मरियम की हालत बहुत ही खराब है। मालूम तो है तुम्हें उसके बचपन के डर का। यानी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो हमारी बात मानेगी भी या नहीं। कोई ना कोई उसका पूछने आ रहा है। उसमें से किसी ना किसी एक को जल्द ही कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। मुझे लगता है वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। हर थोड़ी देर बाद दरवाजा बजता है। वो लेवेंट आया था क्या दोबारा? लेवेंट आया, आयशा आई, कोई ना कोई आए जा रहा है। नरिमान, तुमने कुछ बताया तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं भाई? क्या आप मुझे नहीं जानते? भाई क्या मैंने पहले कभी किसी को कुछ बताया है? लेकिन ये नहीं बता सकती उसे वहाँ और कितने दिन रख सकते हैं। बस भी करो आपा, बार बार एक ही बात क्यों कह रही हो? हम समझ गए। अगर तुम समझ गए हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालो। क्या तुम नहीं जानते मरियम हर रोज आयशा से हर वक्त बक 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 बातें करती है। देख लेना, आयशा मरियम का जरूर पता करने आएगी जब कल तक उससे राब्ता नहीं हो सका तो। दुर्मुश, तुमने एक हल तो तलाश कर लिया, लेकिन दूसरा हल तलाश करना भूल गए। हाँ? अगर तुम्हारे इस प्लान ने काम नहीं किया तो कोई दूसरा प्लान सोचा है तुमने? बताओ, मैं तुम्हारा क्या करूं दुर्मुश, क्या करूं तुम्हारा? भाई मैं कह रहा हूँ ना आपको, कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी है वो। मेरा मतलब है लेवेंट या आयशा का मेरे घर के मामला से क्या ताल्लुक? वो कुछ नहीं कर सकते। आप आराम से बैठें, मैं जरा उसे देख कर आता हूँ। ठीक है। हद है मरियम, हद कर दी तुमने। लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा, वरना तुम्हारी जिंदगी खत्म। अब तुमने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे यहाँ से निकाल, या फिर यहाँ पर रोशनी कर दे। बाबा। हाँ बाबा,
कुछ अकल आई तुम्हें? हाँ, ताकिन के पास काम करोगी ना? देखो, अगर तुम मान गई तो हम इसी वक्त घर चले जाएंगे। हाँ? और तुम अपने घर में आराम करोगी, कोई मसला नहीं होगा तुम्हें। नहीं तो तुम अपनी जिद की वजह से मर जाओगी, मर जाओगी। अब खामोश क्यों हो? जवाब दो। हाँ बोलो। बस बहुत हुई तुम्हारी जिद। इसी जिद की वजह से तुम्हारे अंदर मेरे सामने ना करने की हिम्मत पैदा हुई। मरियम, अब तुम अपने बाबा का असल चेहरा देखोगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब भुगतो। आखिर कहाँ रह गया ये दुर्मुश? आई, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कौन है वहाँ? आयशा है, और कौन हो सकती है? दुर्मुश से मैंने कहा भी था, मैंने बहुत बार बताया ये लड़की हमारे लिए मुसीबत लेकर आएगी, लेकिन नहीं। अरे कोई और भी इसके साथ है। और कौन है? जमील? कौन जमील? ये यहाँ क्या कर रहा है? आह दुर्मुश, ये क्या बेकार प्लान बनाया था तुमने, कितना बेकार काम किया है। लेवेंट भी यकीनन यहीं कहीं होगा। नरिमान, जाओ दुर्मुश का पता करो। ठीक है भाई, जाती हूँ। कुछ भी नहीं मनवा सके तुम। अरे ये क्या कर रहा हो? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया हूं। डरो मत। देखो, मैं आ गया हूं। दुर्मुश! मरियम, ये आपने क्या किया दुर्मुश अंकल? तुम मरियम के पास भी नहीं आओगे। तुम्हारी इतनी जरूरत? जब तक मैं जिंदा हूं तुम इसे कोई तकलीफ नहीं दे सकते। अगर अगले महीने रिपोर्ट्स इसी तरह अच्छी आई तो हमारी कंपनी की वर्थ और अच्छी हो जाएगी। इंशाल्लाह जमील, इंशाल्लाह। और जल्द ही हम अपने वर्कर्स को दोबारा से हायर कर लेंगे। मेरी गर्दन मसल पुल हो गया है। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम इधर ही इसी टेबल पर बैठकर पढ़ते थे। देखो, वक्त का पता ही नहीं चला और हम बड़े हो गए, लेकिन टेबल वही और वही गर्दन का दर्द। डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? मैं पूछने आई थी कि आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करी। मैं बस अब चलता हूं। वैसे अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें यहां वापस काम करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेवेंट, मरियम को इतनी जल्दी काम पर लगा दिया तुमने? मरियम ने हमारी बात ही नहीं सुनी। अम्मी और मैंने उसे कई दफा आराम करने को कहा, लेकिन मुझे काम करना पसंद है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए तो मैं चलती हूँ। कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा शुक्रिया। अपना ख्याल रखना मरियम। शुक्रिया। लेवेंट,
ओह हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ बोलो जमील। मेरे दोस्त, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन तुम गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है? पहले मैं बात सुन लूं, फिर देखते हैं। तुम्हें अब मान लेना चाहिए क्या? जो तुम मरियम के लिए फील करते हो। तुम ये बात मानो या ना मानो, मरियम तुम्हारे दिल पर और तुम्हारे दिमाग पर काफी अरसे से छाई हुई है। पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है, अब मुझे उस पर यकीन हो गया है। यकीन कैसा? यकीन मतलब कि ये सिर्फ उसे पसंद करना नहीं, बल्कि तुम्हें उससे अब मोहब्बत भी हो गई है। मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं, अब मुझसे ये बातें छुपाकर क्या मिलेगा तुम्हें? तुम बचपन से चालाक हो। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम खुद बताओ, कुछ गलत कहा? देखो लेवेंट, तुम्हारा सर हिलाना मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हें साफ साफ इकरार करना पड़ेगा। मैं तुमसे सुनना चाहता हूं मेरे दोस्त, प्लीज। अच्छा ठीक है, करता हूं। मैं मरियम से मोहब्बत करता हूं। हाँ, ये हुई ना बात। आखिरकार तुमने कबूल कर ही लिया कि तुम मरियम से मोहब्बत करते हो। सुनकर खुशी हुई मुझे। हाँ, तो दिल का बोझ हल्का हुआ या नहीं? अब बताओ मुझे, मरियम के सामने ये एतराफ कब करोगे? हेलो ताकिन, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा ठीक है, मैं वहीं आ जाती हूँ। इस बार नहीं लेवेंट, अब तुम किसी और के नहीं हो सकते, और इस बार तो बिल्कुल नहीं। हाँ, आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। पानी लाई हूँ आपके लिए। फिलहाल मैं बाहर जा रही हूँ, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। समझ गई ना? ठीक है मेलिस साहब, समझ गई। पहले इसकी आपा और अब ये मुसीबत बन गई है मेरे लिए। मरियम, बात सुनो मेरी। बोले मेलिस साहिबा। दो घंटे पहले मैंने फ्रूट सोडा मांगा था, नहीं मिला। क्या करती रहती हो सारा दिन? मुझे बिल्कुल नहीं याद कि आपने मुझसे मांगा है, लेकिन अगर आपने कहा है तो मैं आपको ला देती हूँ। रहने दो, अब मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता, इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ इतने बड़े घर का काम कैसे करोगी? ये करेगी और तुम्हें इससे कोई शिकायत नहीं होगी। मेलिस, शायद तुम किसी और वजह से परेशान हो, वरना इस तरह के रवैये की और कोई वजह नजर नहीं आती मुझे। ये बदतमीज और सख्त रवैया। तुम जानते हो मैं शुरू से बहुत मोहतात रहती हूँ, हर मामले में। खैर, मुझे जाना होगा, फिर मिलते हैं। सर, आपको मेरे लिए मेलिस साहिबा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम परेशान मत हो, उसे सीखना होगा कि हमें किसी से भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी वो खामखा गुस्सा करती है। खैर छोड़ो, ये उम्र के लिए ले जा रही हो? अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो क्या मैं ये ले जाऊं? जरूर।
ले जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? वहां सब कुछ बहुत जल्दी बदल रहा है ताकिन, हमारी सोच से भी ज्यादा। हमें जल्द ही कुछ बड़ा सोचना होगा। तुम ऐसे ही आगे पीछे होती रहोगी या कुछ बताओगी भी कि क्या हुआ है? लेवेंट जमील के सामने मरियम से मोहब्बत का इजहार कर चुका है वो। तुम ठीक तो हो? तो उसने एतराफ कर ही लिया। एतराफ कर दिया उसने, अब हम क्या करेंगे? देखो, जब तक वो लड़की उस घर में है हम उन दोनों को अलग नहीं कर सकते। उसे उस घर से निकलना ही होगा। अगर लेवेंट ने उसके सामने मोहब्बत का इजहार कर दिया, बर्बाद हो जाएंगे, तुम भी और मैं भी। वो लड़की नहीं है, मेलिस। उसका नाम मरियम है। जो भी हो, जो भी तुम सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मरियम उस घर में नहीं रहेगी। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो क्या करोगे तुम? तुम घर वापस जाओ, मैं कल कॉल करके तुम्हें प्लान बता दूंगा। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। आपकी इन छोटी छोटी काम करती हुई उंगलियों को तो घा जाने का दिल करता है। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है यहाँ? शुक्रिया। गुड मॉर्निंग ओलिविया आंटी। गुड मॉर्निंग आंटी की जान। अब तो आप बहुत खुश होंगे, आपकी आपा जो आ गई। बहुत खुश हूँ। तुम कैसी हो मरियम बेटी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। देखा है मेलिस को? कहाँ है वो? मेलिस साहिबा वॉक के लिए बाहर गई हैं ओलिविया साहिबा। अरे मेलिस तो बहुत ही एक्टिव लड़की है, हर चीज की नॉलेज है उसे, पढ़ी लिखी है और समझदार भी, अच्छी तरह जानती है अपना ख्याल कैसे रखना है। ठीक है, जब तक नाश्ता तैयार हो रहा है मैं हुरिया के पास जा रही हूँ। ओलिविया मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं, तहजीबदार भी हैं, तभी वो लेवेंट सर के लिए सोच रही होगी। आपा, ये अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है आपा की जान, आप बस करते जाएं। दुर्मुश,
अब इसे क्या हो गया सुबह सुबह? खुश आमदीद भाई, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? तुम वहीं रुको, तैयार हो जाओ, हवेली जाना है। हवेली? मरियम जहाँ काम करती है? हाँ वहीं। ये आदमी तुम्हारे साथ ही हवेली जाएंगे। मरियम को वहां से उठा कर ले आओ। क्या बात है भाई, उस लेवेंट के बच्चे को तो मैं सबक सिखाऊंगा। नहीं, हमें एहतियात करनी होगी दुर्मुश। जब लेवेंट घर से निकल जाए उसके बाद तुमने अपना काम पूरा करना है। मुश्किल मत खड़ी करना। जैसे ही उसे घर से बाहर निकलते देखो तुम अंदर चले जाना। ठीक है भाई, ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। देखो, घर में मौजूद सबको डरा देना, घर की चीजें बिखेर देना, ठीक है? इतनी ज्यादा तोड़फोड़ करके आना कि दोबारा कभी भी वो मरियम को उस हवेली में ले जाने की जुर्रत न कर सके। उसके बाद उस मरियम को तो मैं बालों से खींचता हुआ। चुप हो जाओ दुर्मुश, मेरी बात सुनो। तुमने अगर इसी अंदाज में ही काम करना है तो ये आदमी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ओ भाई, आप नाराज मत हो। ठीक है, आप बताएं मुझे। दुर्मुश, मेरा मकसद मरियम को वहां से जबरदस्ती लेकर आना नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि मरियम की खूब बेइज्जती हो, घर वालों को इतना डरा कर आना कि उन्हें मरियम से नफरत हो जाए, क्योंकि मरियम इतनी खुददार है कि ये सब कुछ होने के बाद कभी उस घर में कदम नहीं रखेगी। हाँ ठीक है भाई, क्या मंसूबा बनाया है आपने? मैं कहती हूँ ये प्लान बहुत जबरदस्त काम करेगा। जरूर करेगा। फिर तुम देखना वो कैसे चलकर खुद इस घर में वापस आती है, देख लेना तुम। लेवन भाई, लेवन भाई, लेवन भाई उठ जाइए। मैं समझा आप सो रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। चलो अब गुस्सा खत्म करके मुझे प्यार दो। मरियम पापा को भी प्यार करके आया हूँ। वाकई में? अच्छा किया। भूख लगी है तुम्हें? हाँ लगी है। चलो फिर नाश्ता करने चलें। माफ कीजिएगा मुझे सर, मैं गलत टाइम पर आ गई। कोई बात नहीं, आ जाओ। मैं डस्टबिन खाली करने के लिए आई थी। हाँ करिए। सर आपके लिए मैं कुछ लेकर आऊं या बस जाऊं? नहीं। अरे यार, मैं कर देती हूँ सर। ख्याल से तुम्हें लग न जाए। ठीक है, आप नाश्ते के लिए नीचे जाइए, ये मैं कर लूंगी। ठीक है, ध्यान से करना ही। ठीक है, मैं आपके आने तक ये सब कुछ साफ कर लूंगी सर। ठीक है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया सर। शुक्र है तुमने कॉल की, तुम्हारी कॉल का ही इंतजार था। प्लान बन गया।
लेकिन तुम खुद भी थोड़े बहुत हंगामों के लिए खुद को तैयार रखना। वो कैसे? मरियम के बाबा को कुछ आदमियों के साथ हवेली भेजा है। वो वहाँ जाकर मरियम का नाम खराब करेंगे और फिर बेइज्जती के बाद मरियम कभी भी उस घर में रहना पसंद नहीं करेगी और बस। क्या वो ऐसा करेगी? मरियम एक बहुत ही खुददार लड़की है, उसकी इज्जत ही उसके लिए सब कुछ है। उसका बाप उसे वहाँ से जबरदस्ती ले जाए, ये ठीक नहीं होगा। मैलिस, ये काम इस तरह से होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। थोड़ा बहुत हंगामा और तोड़फोड़ करना बहुत जरूरी है। किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा ना? परेशान मत हो, मैंने हर चीज को निहायत गौर से तरतीब दिया है। तो फिर ठीक है, भेज दो उनको। देखो तो हर कोई वैसा नहीं होता जैसे वो नजर आने की कोशिश करता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल। तुम ख्वाब में भी सोच सकती थी कि दर्जन सफिया की बेटी ये सब कुछ करेगी। क्या हुआ आयशा को? नसीबे, तुम ये सुबह सुबह मोहल्ले में क्या खबरें फैला रही हो? या अल्लाह रहम करना, हमने कभी कुछ झूठ कहा है? हम तो उस बारे में बात कर रहे हैं जो वाकई में हो रहा है। मोहल्ले में आयशा अलग अलग कारों में आ रही है। यार बहुत सारे लोगों ने देखा है वो रात को भी अलग अलग कारों में जाती है। तुम ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? हाँ, शर्म करो शर्म। जाओ यहाँ से, अपने काम संभालो। जाओ जाओ पागल, तुम्हारा क्या लेना देना? तुम जैसी अकल वालियों से तो पागल होना बेहतर है। जाओ जाओ यहाँ से। चलो यहाँ से चलते हैं। ये ऑमलेट बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे मेरे बेबी को पसंद है। चले मुंह खोलें। मजे का है ना? लेवेंट, जरा ब्रेड देना मुझे। लेवेंट मेरे भाई, मुझे वो ब्रेड दे सकते हो क्या? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेलिस, आओ तुम भी नाश्ता करो, ठंडा ना हो जाए, खाना शुरू करो। आज बहुत जॉगिंग की, इसलिए भूख लगी है। गुड मेलिस, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। तुम्हारा सुबह सवेरे उठना और जॉगिंग करना, तुम्हारे इस डिसिप्लिन ने मुझे मुतासिर किया। पहले लेवेंट भी जॉगिंग किया करता था, अब शायद तुम्हें देखकर ये फिर से जॉगिंग स्टार्ट कर दे। हाँ, तो हम दोनों सुबह एक साथ वॉक पर जा सकते हैं, अगर लेवेंट चाहे तो। तुम ठीक हो ना? क्या रात को तुम ठीक से सो सकी? अंधेरे में डर तो नहीं लगा तुम्हें कहीं? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। मैं उमर के साथ सोई थी, इसलिए बिल्कुल भी डर नहीं लगा। नाश्ता एंजॉय कीजिए। शुक्रिया तुम्हारा। दोगान, वो चुगलखोर औरतें गली में खड़ी होकर झूठी खबरें फैला रही थी। आयशा क्या ऐसा कुछ कर सकती है? फजूल में उसके किरदार पर उंगली उठा रही हैं। नरो, तुम्हें जाकर उसकी अम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए। उसको जाकर क्यों बताऊंगी मैं? क्योंकि वो औरतें आयशा के बारे में गलत नहीं कह रही थी। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्योंकि जानता हूँ। कुछ तो शर्म करो दोगान। तुमने कब और कैसे उसको ये हरकतें करते देख लिया? हाँ बताओ मुझे। मैंने देखा है ना उसको नैरो, अब तुम्हें उसका टाइम बताऊं क्या? खैर, मुझे बहुत सारे काम करने हैं।
मैं तो जा रहा हूँ अब यहाँ से। अरे रुक जाओ, रुको। तुम तो जैसे कोई कारोबारी आदमी हो, मीटिंग में जा रहे हो। दुकान भाड़ में जाए मेरी बला से। अगर वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे उसकी अम्मी को खबरदार करना ही होगा ताकि वो उसे समझाएं। अब उसे बताना ही पड़ेगा। एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। लेविन के सामने मासूम बन जाती है। क्यों उसके पास जाती है? चाहती क्या है वो? मुझे पागल समझा है? मेरा नाम मेलिस है, मेलिस। सब जानती हूँ मैं वो क्या करना चाहती है। मुझे बेवकूफ समझा है। औकात क्या है उसकी? समझती क्या है वो अपने आप को? माफ कीजिएगा आपा, मेरा दिल चाह रहा है आपके साथ इस घर को भी आग लगा दूं। डर लग रहा है आपको? परेशान ना हो, मैं ऐसा नहीं करूंगी। बस आज उसका इस घर में आखिरी दिन है, उसका खेल तो खत्म। एक बात बताऊं, आज नीचे काफी हंगामा होने वाला है। आप बिल्कुल मत डरिएगा, ठीक है आपा? आ जाओ निर्माण, मैंने चाय बनाई है, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, चाय रहने दो, इधर आओ, यहाँ बैठो। क्या हुआ? अरे बैठो तो सही। देखो सफिया, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, आखिर दोस्त हूँ तुम्हारी, ठीक है? आयशा के बारे में मोहल्ले में बातें हो रही हैं। क्या? अल्लाह की कसम बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो चुगलखोर औरतें हर जगह आयशा के बारे में बातें कर रही हैं। लेकिन निर्माण, मेरी बेटी बहुत शरीफ लड़की है, उसके बारे में बातें क्यों हो रही हैं? निर्माण, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। देखो सफिया, मैंने यही सोचा, आयशा ऐसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सब उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं समझी नहीं, क्या बातें कर रहे हैं? वो मोहल्ले में गैर लड़कों की गाड़ी में आती जाती है, मोहल्ले वालों ने उसे आते जाते देखा है। सबने सफिया, सबने। शुक्रिया निर्माण, बताने का शुक्रिया, लेकिन मुझे उस पर भरोसा है। सही, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, वरना तुम कहोगी कि निर्माण सब कुछ जानती थी और उसने बताया नहीं। अरे यार, मेरा वॉलेट कहाँ गया? बात सुनिएगा सर, ये वॉलेट आपका है, टेबल पर रह गया था। तुम्हारा शुक्रिया मरियम। मरियम, जी बोले। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, शाम में लेता आऊंगा मैं। यानी अगर उमर को कुछ चाहिए हो तो। हाँ, अगर उसे कॉटन कैंडी चाहिए हो तो वो मत लाने का कहना, मैं ढूंढ नहीं पाता उसे। मैं आपको ऑफिस के टाइमिंग्स में परेशान नहीं करूंगी सर, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया आपका। लेविन, जल्दी। जी आता हूं, मिलते हैं। चलो चलो चलो। अरे अरे अरे, कहां अंदर घुसे आ रहे हो? कौन हो तुम लोग? मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, तुम हटो सामने से। तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। अरे अपना मुंह बंद कर। मैंने कहा ना तुम नहीं जा सकते, छोड़ो मुझे। आपा ये वाला नहीं हो रहा। मुझे दिखाएं, आप देखते हैं कि कहाँ का है ये, कहाँ लगेगा। यहाँ लग सकता है शायद। मरियम, कहाँ हो मरियम? क्या वो आ गए?
बाबा यहाँ आ गए क्या? आपने तो कहा था वो यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ आए आप मेरे साथ। पापा की जान, उठे। आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ वापस। पापा मुझे अकेला मत छोड़े। आपा की जान, आप यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलेंगे, ठीक है? मैं बस अभी आ जाऊंगी। चलिए। मरियम, मरियम बाहर निकलो। कौन है आप लोग? और आप लोग अंदर कैसे आए? आपकी शक्ल देखने आए हैं आपा। एस्ली, एस्ली पुलिस को बुलाओ। वहीं रुक जाओ, कोई पुलिस नहीं। यहाँ आओ, फौरन आओ। मैंने कहा यहाँ आओ। सब लोग बिल्कुल चुप रहेंगे, समझ गए हो ना? मरियम, जल्दी बाहर निकलो तुम। बाबा, यहाँ क्यों आए आप? पहले तुम बताओ मुझे, तुम यहाँ क्यों आई हो? अपने बाबा का घर छोड़कर इन पराये लोगों के घर में क्यों आ गई तुम? जवाब दो मुझे। तुम चलो मेरे साथ, हम अपने घर जाएंगे। बाबा, बाबा आप इतने अच्छे लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्होंने सिर्फ हम पर एहसान करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। कौन सा एहसान? कौन सा एहसान? अपने ख्वाबों की दुनिया से तुम बाहर निकल आओ। कौन है ये तुम्हारे? बताओ मुझे, कौन है? मेरी बेटी को यहाँ लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या समझते थे? अब तुम गौर से सुनो, तुम खुद अपनी मर्जी से वापस घर आओगे, वरना तुम्हारे सर पर एक बाल नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मरियम को, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपनी जुबान बंद रखो, ये मेरी बेटी है। बाबा प्लीज जाए यहाँ से, मैं आपकी मिन्नत कर रही हूँ, प्लीज। लेवेंट साहब, आप जल्दी घर पहुंचे प्लीज। कुछ लोग जबरदस्ती घर में घुस गए हैं, आप जल्दी घर आ जाएं। चलो मेरे साथ, तुम खामोशी से बस। बाबा प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मैं तुम्हें यही मार मार के तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? ओल्विया आंटी, ये सब क्या है? तुम भी वहाँ खड़ी हो जाओ। चलो चलो चलो। कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, तुम क्या कर लोगी? हाँ, तुम लोग मेरी बेटी को अब यहाँ नहीं रख सकते। मरियम को अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेवेंट को अच्छी तरह समझा देना, मेरी बेटी से अब दूर रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम सबको तबाह करके रख दूंगा, समझ गई? चलो। बाबा प्लीज आप चुप कर जाए। बाबा इनका कोई कसूर नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से रह रही हूँ। बकवास बंद करो अपनी। ये तुम क्या कर रहे हो? कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो। ओल्विया आंटी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, हटे। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझ गई? चलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं यहाँ कुछ गलत कर बैठूं। बाबा नहीं, बाबा ऐसा मत करें बाबा। छोड़ दो उसे। लेवेंट, लेवेंट। हाथ मत लगाना इसे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है लेवेंट, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। खुशकिस्मती से तुम मरियम के बाप हो, वरना वो हाल करता कि अकल ठिकाने आ जाती। फौरन दफा हो जाओ। आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं मरियम बेटी, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ओल्विया आंटी आराम से, तुम पानी लेकर आओ जल्दी। तुम ठीक हो ना?
चोट लगी है? नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर दे। देखो रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक है। देखो उमर कहाँ है? उमर कमरे में। ठीक है, जाओ तुम उसके पास जाओ और जाके उसे संभालो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये ले आप पानी पिए। शुक्रिया। आप ठीक है ना अम्मी जान? ठीक हूँ मैं। शुक्र है किसी को कुछ नहीं हुआ लेवेंट, हम सब ठीक हैं। अगर तुम वक्त पर ना आते तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। हम बहुत डर गए थे लेवेंट। लगता है ये लोग हमें सुकून से नहीं जीने देंगे। वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा। अगर दोबारा यहाँ आया तो नतीजे का जिम्मेदार खुद होगा वो।